जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे जीके का सेशन नंबर 5th स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने जीके के 4 लेक्चर फुल्ली डिटेल वाइज कंप्लीट कर लिए होंगे और मुझे यकीन होगा कि आप सब अपने जीके के नोट्स बनाते जा रहे हैं और जीके की प्रेपरेशन भी बाकी सब्जेक्ट की तरह ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट जैसे आप बायो को, इंग्लिश को, मैथ को जैसे आप प्रेफरेंस देते हैं वैसे भी जीके पढ़िए, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ने से या कोई एक सब्जेक्ट को छोड़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हर सबको एवरेज को हर सब्जेक्ट को साथ-साथ में लेकर जाना होता है। एवरेज शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आप सब मैथ भी पढ़ते हो तो हर सब्जेक्ट को आपको साथ-साथ लेकर जाना होगा। जो आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऐसा अगर आप ऐसे करेंगे, जो आपका वीक पॉइंट है उसको वीक ही रहने देंगे और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप और स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्या करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको आपको कम टाइम देना है और जो आपका वीक पोर्शन है उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स बिगेन इन 1942? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था? तो ये जो हमारे पुराने बच्चे होंगे, पुराने मतलब कि कहने का मतलब जो बच्चों ने जीके के लेक्चर्स देखे होंगे, उन बच्चों को इसका आंसर आ गया होगा कि उन बच्चों को ये भी पता होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था, इसका कारण क्या था, इसका कॉज क्या था, इसका रीज़न क्या था, हाउ, व्हेन, हाउ, कैसे, व्हाट, क्या क्या था, ये कब शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था। खिलाफत मूवमेंट का डेट, इसके लीडर, इसका कारण, क्विट इंडियन मूवमेंट का डेट, इसके कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी तक तो सब बच्चों को इसका आंसर आ ही गया होगा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? क्विट इंडियन मूवमेंट। मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे ऐसे आंदोलन वाले क्वेश्चन, ये पॉलिटी वाले क्वेश्चन और ये पार्क वाले क्वेश्चन, ये कैपिटल वाले क्वेश्चन, ये आप कभी भी मत छोड़िएगा। अगर छोड़िएगा तो एग्ज़ाम में पछताइएगा। छोड़िएगा तो आप लोग एग्ज़ाम में पछताइएगा। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुंदनकुला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? ये स्टूडेंट्स पॉइंट नहीं है यहाँ पे, प्लांट होगा। पॉइंट नहीं, यहाँ पर क्या होगा? प्लांट होगा। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है या केरला में है? तो सर ये कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। स्टूडेंट्स, आज हमारा जीके का लेक्चर नंबर 5 है। जैसे हमारा जीके का 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको जीके का एक टेस्ट होगा आपका द प्योर एजुकेशन चैनल पे ही। द प्योर एजुकेशन पे ही आपका जीके का टेस्ट होगा। उसमें से आपको कम से कम अप्रॉक्सी 50 टू 60 क्वेश्चंस होंगे और उन 50 टू 60 क्वेश्चन में 10 से लेके 20 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और जो बाकी 40 से लेके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके उसके रिलेटेड होंगे, पीवाईक्यू के रिलेटेड होंगे। वो क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू के रिलेटेड होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप उस लेक्चर को बाद देखने के बाद जो आपका जीके टेस्ट का लेक्चर आएगा, उस लेक्चर को देखने के बाद आप पीवाईक्यू को देखिएगा और जो हमने कराए हैं जीके के क्वेश्चंस उसको देखिएगा। आप लोगों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा कि सेम टू सेम आप वैसे ही पढ़ रहे हैं, उसी के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं शुरू से बोलता हूँ कि टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, ना आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना आप कम पढ़ रहे हैं। सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाया जा रहा है कि जितना आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ज़्यादा पढ़ के हमें ज्ञानी बनना नहीं, कम हम पढ़ाते नहीं। चलिए, इसका आंसर आप सबको पता चलेगा कि कुंदनकुला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सब बच्चों को आता ही होगा। विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? इसमें मैं क्या ही पढ़ूँ, सब बच्चों को पता होगा। विश्व का सबसे पुराना धर्म हिंदुज़म है। विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? हिंदुज़म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। जो बच्चे पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते होंगे उन सबको पता होगा कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का। विजडम इज़ द नाउन ऑफ द फॉलोइंग काइंड? विजडम निम्न में से कौन सी संख्या है, किस प्रकार की संख्या है? विजडम 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 मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सबको पता ही होगा। विजडम का मतलब आप ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपकी इंग्लिश कितनी कमज़ोर है, कितनी स्ट्रांग है, बताइएगा। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। विजडम मतलब होता है, विजडम कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम का मतलब बताइएगा ज़रा आप लोग। आप लोगों की इंग्लिश चेक करते हैं, आप कौन से लेवल पर होते हो इंग्लिश के। विजडम का हर बच्चा कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडम कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखिए, लोटस टेम्पल तो सब स्टूडेंट्स को पता ही होगा। लोटस टेम्पल वाज डिज़ाइंड बाय एन आर्किटेक्ट। लोटस टेम्पल एक आर्किटेक्ट की टीम ने डिज़ाइन किया था। वो टीम कहाँ से थी? लोटस टेम्पल, तो सबसे पहले ये बताइए कि लोटस टेम्पल कौन से स्टेट में है? लोटस टेम्पल कौन से स्टेट में है? स्टेट मतलब कि कहाँ पर है लोटस टेम्पल?
हाँ, सबको पता होगा सर, लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली में है। लोटस टेम्पल कहाँ है? लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली में है। ये जो लोटस टेम्पल का डिज़ाइन है वो कौन से आर्किटेक्ट ने बनाया है? कहाँ का वो आर्किटेक्ट था? यूएई की था। ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट ऑप्शन यूएई। यूएई का फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई पता होगा? यस, यूएई में ही आता है आपका दुबई। देखिए साथ साथ में मैंने पहले ही कहा था कि आपका एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ से एक क्वेश्चन से आपके 2 से लेके 3 क्वेश्चन साथ साथ में हो जा रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, लेक्चर के साथ देखते देखते और कान से सुनना है और अपना हाथ चलाना है, और एक साइड में एक 10 रुपये वाली कॉपी रखनी है, कोई भी पुरानी कॉपी रखनी है, ताकि जब आप उसको रिविज़न करें वो आपको कॉपी मिल सके और उसी से आप पढ़ सकें। तो कहाँ का था वो डिज़ाइनर आर्किटेक्ट जिसने लोटस टेम्पल को डिज़ाइन किया था? वो थे ईरान के। कहाँ के थे वो? ईरान के थे। जर्मनी से आपको पता ही होगा, जर्मनी से हमारे आइंस्टाइन अंकल थे। जर्मनी से हमारे हिटलर थे। हिटलर का नाम सबने सुना ही होगा, जिन्होंने वर्ल्ड वर्ल्ड वार में भी हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड वार का नाम लिया, देखिए साथ ही में वर्ल्ड वार का क्वेश्चन आ गया। सेकंड वर्ल्ड वार एंडेड इन। ये ऐसे वैसे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है इसको कभी मत छोड़िएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सेकंड वर्ल्ड वार एंडेड इन। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। कब समाप्त हुआ था? 1945 में। 1945 में कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था, कौन सा वो राष्ट्रीय संघ था जिसकी 1945 में स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश्ड हुआ था? बताइएगा ज़रा कमेंट में, पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कितना जीके पढ़ता है और कितने खुले दिमाग से पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टेट ऑफ इंडिया विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन से पहले ये क्वेश्चन को ही छोड़िए, पहले मुझे बताइए कि इंडिया कोस्ट लाइन का कितना किलोमीटर तक है? इंडियन कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर है? इंडियन कोस्ट लाइन कितने, पहले इसी का आंसर दीजिएगा कि इंडियन कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, विद उसको अंडमान और लक्षद्वीप को छोड़ के नहीं। चलिए दोनों बता दीजिए, अंडमान और लक्षद्वीप को छोड़ के और अंडमान और लक्षद्वीप के साथ कितनी तक फैली हुई है इंडियन कोस्ट लाइन। तो इसका आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबा तटीय रेखा तट रेखा वाला भारत का कौन सा राज्य है? सबसे लंबा तट रेखा वाला भारत का कौन सा राज्य है? जी हाँ, वो हमारा है गुजरात, अहमदाबाद। अहमदाबाद बोल रहा हूँ जी, वो हमारा गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो मुझे एक क्वेश्चन बताइए, लार्जेस्ट शिपयार्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है? लार्जेस्ट शिपयार्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है? आप सबको पता चल ही गया होगा कि फिफ्थ लेक्चर में है, क्वेश्चन का लेवल कैसे कैसे आ रहा है। और देखिए मैं आपको अटैच कर करके पढ़ा रहा हूँ, फील करवा करवा के पढ़ा रहा हूँ। जैसे कोस्ट लाइन का आंसर आता है, मैंने आपसे आप इससे पहले 2 से 3 क्वेश्चन कोस्ट लाइन के बारे में बता दिए थे ना? हाँ या ना, ये बताइए, बता दिए थे कि नहीं? हाँ बता दिए थे। तो आपको याद करने चाहिए थे। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है गुड, जिन बच्चों ने आंसर दिया है नॉट गुड, उन्हें प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर मैंने दे दिया है। भारत का तट रेखा वाला सबसे लंबा राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हाँ, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मत छोड़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये। चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, शास्त्रीय भाषा नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? तेलुगु, तेलुगु है सर, बोलते हैं। उड़िया, उड़ीसा में बोलते हैं। कन्नडा, कन्नड़ में बोलते हैं। पाली, सर ये पाली को कोई नाम नहीं सुना हम लोगों ने। ये क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया की नहीं है? पाली। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कभी मत छोड़िए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से, ये भी हिस्ट्री जिन बच्चों ने पढ़ी हुई बताइएगा। मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा। मनसबदारी सिस्टम में क्या था बताइए जरा, आप लोग पढ़ते हो ना जी के, आप लोग जीके कहीं ना कहीं से तो पढ़ते होगे, बताइए मनसबदारी सिस्टम क्या था? मनसबदारी सिस्टम क्या था, क्यों उसकी शुरुआत की गई, अकबर क्यों की, कितने ईयर में हुई, बताइएगा ज़रा मुझे। अभी पता चल जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, पता चल जाएगा कि कितना आप जीके पढ़ते हो। अगर किसी एक बच्चे को भी पता है, देख लीजिए, आपका स्टूडेंट यूनियन वाले जो हैं देख लीजिएगा, किसी एक बच्चे का भी अगर कमेंट आ गया, जो मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, मैं समझ लूँगा कि जो हमारे चैनल पे जीके का वीडियो देखते हैं, हाँ उनमें कुछ तो बात है, वो ऐसे ही नहीं है, उनमें कुछ तो बात है। 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, कोई भी बच्चा 2-3 क्वेश्चन का आंसर दे देगा तो मैं मान लूँगा कि हाँ, हमारे द प्योर एजुकेशन पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनमें कुछ ना कोई खास बात है, ये सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है?
हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है? नहीं सर। विनिया में है? नहीं सर। वाशिंगटन में है? नहीं सर। कहाँ पर है? कौन सा बच गया? पेरिस, तो पेरिस में है सर। हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहाँ पर है? पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे एक मैंने पहले भी कहा था कि डे वाले क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं, पहले ये बताइएगा कि अर्थ डे, मैंने क्वेश्चन कराया था ना, अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कि कब ऑब्जर्व मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, पहले बताइएगा सब बच्चे। साथ साथ में पता चल ही जाएगा। अभी 5वां लेक्चर आज हो गया, लेवल देख लीजिए आप, जैसे जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आपका पुनन्ना पीछे छूटता जाएगा और आगे आप पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपका देख लीजिएगा अपना। नेशनल गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड सर 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारमोगा पोर्ट इज़ लोकेटेड इन, मारमोगा पोर्ट इज़ कहाँ पर लोकेटेड है? चलिए इसमें मैं एक पूछता हूँ, एगो महाराष्ट्र में कोई केव थी, गुफा थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन सी गुफा थी यार? कुछ ई से करके उसका नाम था, ELLO ऐसा करके नाम था, वो बताइएगा कौन सी गुफा थी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन पर हम वापस आते हैं। मारमोगा पोर्ट इज़ लोकेटेड इन, मारमोगा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। ये बंदरगाह है, ये बंदरगाह क्या होता है? इस बंदरगाह पे क्या किया जाता है? बंदरगाह पे बंदर नाचते हैं या बंदर की फैमिली रहती है? ये बंदरगाह पे क्या होता है? बंदरगाह क्या चीज़ होती है, ये बताइएगा आप लोग। यहाँ साथ साथ में अपना लेवल भी चेक करते जाइएगा, जो जो बच्चे देखते हैं, जो कमेंट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ट्रेडिशनल पेंटिंग इन ओडिशा, ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग कौन सी है? वारली है? नहीं सर। सांझी है? नहीं सर। मधुबनी है? नहीं सर। तो कौन सी है? पताचित्र है। कौन सी उड़ीसा की ट्रेडिशनल पेंटिंग? पताचित्र है। कौन सी है? पताचित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हवाना इज़ द कैपिटल ऑफ, मैंने पहले भी कहा था कैपिटल वाले क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हवाना इज़ द कैपिटल ऑफ, हवाना की कैपिटल कौन सी है? कोस्टराइस है? नहीं है। डोमिनिका है? नहीं है। कनाडा है? नहीं नहीं, सॉरी, क्वेश्चन में मैंने गलती हो गया क्वेश्चन का। हवाना जो है किसकी कैपिटल? हाँ ठीक है, कौन सी कंट्री की कैपिटल है हवाना? तो क्यूबा की है। हवाना कौन सी कंट्री की कैपिटल है? क्यूबा जो कंट्री है, क्यूबा कंट्री की कैपिटल कौन सी है? हवाना। क्यूबा कंट्री की कैपिटल कौन सी है? हवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह है, ये गांधी जी की तरफ से क्वेश्चन आ गया ना। गांधी जी ने एगो नारा दिया था यार क्विट इंडियन मूवमेंट शुरू करने से पहले, बताइएगा ज़रा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने एगो नारा दिया था, स्लोगन, जिसको हिंदी में हम लोग इंग्लिश में स्लोगन बोलेंगे और हिंदी में नारा बोलेंगे। वो कोई बच्चा बताएगा कि वो नारा क्या था यार? मैं भूल गया, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं ही भूल गया, ज़रा मुझे याद दिलवाइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। एक और क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी जी की मौत कब हुई थी, गांधी जी की डेथ कब हुई थी और उनको किसने शूट किया था, किन्होंने उनको शूट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर मैंने बता दिया कि कैपिटल वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील की कैपिटल कौन सी है? ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की कैपिटल कौन सी है? ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की कैपिटल कौन सी है? ब्राज़ीलिया है। तो एक क्वेश्चन कराया था यार मैंने, अर्जेंटीना की करेंसी कौन सी थी? अर्जेंटीना की करेंसी, अर्जेंटीना की करेंसी बताइए यार कमेंट सेक्शन में। साथ साथ में बच्चों पता करते जाइएगा अपने लेवल, अपनी औकात, जिसको हम लोग देसी भाषा में बोलेंगे अपनी औकात। आप किस प्रेपरेशन के मूड में हैं या नहीं है, किस स्टैंड पे खड़े हैं, किस जगह पे खड़े हैं आप जीके में, अपनी प्रेपरेशन को लेकर आप लोग सीरियस हैं या नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ गया, सिनोनिम्स बताइएगा। मैंने पहले ही कहा कि इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश में आपको हमने फेल नहीं होने दिया। रेमिस बताया गया है, रेमिस मतलब रमेश कैसा है? लापरवाह है। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड कांड करके क्या कर देता है? भाग जाता है। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो नीचे गिर गए तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, टूट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? वो हमारे जैसे स्टॉक है इसमें से मिट्टी, मिटिगेट क्या हो जाएंगे? कम होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। डिकैम्प, डिकैम्प आ जाए एक नया वर्ड है, डिकैम्प क्या है? एक नया वर्ड है डिकैम्प, ये एब्सकॉन्ड का सिनोनियम है। डिकैम्प एब्सकॉन्ड का सिनोनियम है। डिकैम्प मतलब भी क्या होता है? भाग जाना। डिकैम्प मतलब कि क्या होता है? भाग जाना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जितने मैंने क्वेश्चन पूछे होंगे आप सबको उस क्वेश्चन के आंसर याद होते हैं, याद होंगे, होते होंगे नहीं, याद करने ही पड़ेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।